वाला महान शूटर जिसने हादसे में खो दिया था एक हाथ, फिर लड़ी जिंदगी की जंग, यूं रचा इतिहास। आप चलते रहिए, वह समय भी आएगा, आपके पास चलकर सब कुछ आ जाएगा। निराश होकर मत बैठिए ऐ मेरे प्यारे दुनिया वालों, आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का भरपूर मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं हंगरी के महान शूटर के बारे में बताने वाला हूँ। अच्छी मोटिवेशनल वीडियो सुनने के लिए एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति जिसका सपना ओलंपिक गोल्ड मेडल प्राप्त करने का रहता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास शूटर होने के बावजूद 1936 के समर ओलंपिक्स में कमीशन ऑफिसर न होने की वजह से भाग नहीं ले पाता है। फिर वह 1938 के नेशनल गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। अब उसके और उसके देशवासियों को यह पक्का विश्वास हो जाता है कि वह 1940 के होने वाले ओलंपिक्स में भाग लेकर देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगा। लेकिन आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान उनके दाहिने हाथ में ही ग्रेनेड फट जाता है, जिससे उनका वह हाथ जिसे वह बचपन से ही शूटिंग के लिए ट्रेन किए थे, वह उनके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो जाता है। अब उनके साथ उनका सारा देश शोक में डूब जाता है। उनका ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने का सपना अब टूट सा जाता है। लेकिन हौसला तो देखिए, वह व्यक्ति हार न मानते हुए चुपचाप अब अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस शुरू कर देता है और 1939 के नेशनल गेम्स में चमत्कारिक रूप से गोल्ड मेडल जीत लेता है। एक तरफ लोग जहां अचंभित होते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुनः ओलंपिक्स मेडल जीतने का सपना पनपने लगता है। लेकिन उस व्यक्ति के सपने पर पानी फिर जाता है, क्योंकि टोक्यो में होने वाले 1940 का ओलंपिक्स प्रथम विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो जाता है। अब वो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान 1944 में होने वाले ओलंपिक्स पर लगाता है, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत दगा दी जाती है। 1944 का ओलंपिक्स भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कैंसिल हो जाता है, लेकिन वह व्यक्ति अब भी हार नहीं मानता है। अब तो 1948 के ओलंपिक्स की तैयारी में लग जाता है, लेकिन अब उनके देशवासियों का विश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। सबको पता था कि 1948 के ओलंपिक्स तक वह 38 वर्ष का हो जाएगा और उस उम्र में ओलंपिक्स मेडल जीतना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उस महान शूटर ने बाएं हाथ से ही, यानी कि अपने इकलौते हाथ से ही अपना प्रयास जारी रखा। आखिरकार उन्होंने 1948 के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश को कभी न भूलने वाले खुशियों की सौगात दे दिया। सारा हंगरी खुशियों में झूम रहा था, क्योंकि इस व्यक्ति ने वह कर दिखाया जो एक साधारण इंसान के लिए असंभव है। वो यही नहीं रुके, 42 वर्ष की उम्र में 1952 के ओलंपिक्स में दोबारा गोल्ड मेडल जीता और अपने देशवासियों को और खुश कर दिया। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में लगातार 2 बार ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लिया। मैं बात कर रहा हूँ हंगरी के महान शूटर कैरोली टकैक्स की, जिन्होंने अपना दाहिना हाथ कट जाने के बाद भी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतकर अपना और अपने देशवासियों का सपना साकार किया। इस तरह कैरोली टकैक्स ने पूरी दुनिया में प्रेरणा की अपनी एक अलग मिसाल पेश कर दी है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैरोली टकैक्स ने एक हाथ न होने के बावजूद भी अपना और अपने देश हंगरी का नाम रोशन किया। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप में हौसला है और आपका इरादा पक्का है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अपना सपना पूरा करके अपना नाम भी दुनिया के स्वर्ण अक्षरों में लिखवा सकते हैं। इंसानों को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अगर आप अपने मन में ठान लें कि कामयाब होना है, तो पूरी प्रकृति भी आपका साथ देगा, क्योंकि नाकामयाबी व्यक्ति का नहीं, उसके मन का होता है। क्योंकि हर पर्वत एवरेस्ट की तरह नहीं होते, हर कोई शिखर पर नहीं होता, हर जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते और हर व्यक्ति अनमोल नहीं होता।
दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, सबके अपने अलग सोच विचार होते हैं। इसी में जो अपने सोच विचार और अपने दृढ़ संकल्पों के द्वारा अपने कामयाबी का द्वार खोल लेते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं और अपना सपना पूरा कर लेते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।